हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वचनों के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? आइए इब्रानी के पुस्तक अध्याय 4 में हम आएंगे। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 4, इब्रानियों का पुस्तक 4 अध्याय 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने इब्रानियों का लेखक मसीह यीशु को याजकों से भी क्या ठहराता है? श्रेष्ठ ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। और पहले ही दूसरे वचनों में हम लोगों ने देखा, वहां पर कहता है सुनी हुई बातों के ऊपर विश्वास के साथ में उस वचन को क्या करना है? अपने हृदय के अंदर बिठाना है। प्रेज गॉड। आमीन। हमें भी सुसमाचार उन्हीं के समान सुनाया गया, लेकिन सुनने वाले के हृदय में वो विश्वास के साथ में नहीं बैठा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो शुरुआती पहले 2 वचनों के अंदर ही परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, अपने विश्वास को क्या करो? वचन के साथ में मिलाओ और उसे अपने हृदय में क्या करो? बिठाओ। और हम देखते हैं जो लोग रेगुलरली बाइबल स्टडी में आते हैं, एक भी शुक्रवार नहीं छोड़ते हैं। आप जानते हैं बहुत ही सीरियस बुक है इब्रानियों का पुस्तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही दिलचस्पी पुस्तक है। हालेलुया। जितने भी लोगों को वचन से प्रेम है, वचन के लिए भूख है, उन लोगों के लिए इब्रानी का पुस्तक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसे ही आ गए हैं? फ्राइडे है करके हर फ्राइडे आते हैं इसलिए आ गए। अगर ऐसे आए हैं तो अभी मन बदल के आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपको वचन के प्रति भूख रखना है। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, अपने अधिक पहचान को नहीं दिखाना है। सुन रहे हैं क्या आप लोग? यस। क्या नहीं करना है? अधिक पहचान को नहीं दिखना। अपने अधिक पहचान को प्रभु के पास जब हम आते हैं तो हमने दिखाना है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, 2 ही शत्रु है या 2 ही बात है जो एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए रुकावट बनता है। सबसे पहला है उसका अधिक पहचान, उसका अधिक पहचान, और दूसरा होता है तृप्त होना। जितना हमने सुना है उससे हम क्या हो गए हैं? तृप्त हो गए। और हमको नहीं चाहिए ऐसा एक एटीट्यूड में जीना। ये दोनों भी चीज वचन में बढ़ने से आपको रोकेगा। सुन रहे हैं? यस। कई बार ऐसा होता है, एक ही कलीसिया के पास्टर जिनसे वो हमेशा सुनते हैं, वहां पर भी फेमिलियरिटी काम करता है, वहां पर भी अधिक पहचान काम करता है। कोई नया व्यक्ति आकर कुछ बोले तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। यू नो, ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आमीन। सुन रहे हैं क्या? यस। अपने अधिक पहचान को वचन को बांटने वाले के आगे भी नहीं दिखाना है, और ना ही वचन के आगे दिखाना, ना ही उसकी उपस्थिति में दिखाना है। जब भी हम लोग खुदा की हुजूरी में आते हैं, हम अपेक्षा के साथ में आना है और एक नवीकरण के साथ में ही बैठना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक हफ्ता कंटिन्यूस आए तो भी, 8वें दिन या 9वें दिन आए तो भी आपके अंदर भूख बढ़ा हुआ रहना चाहिए। आमीन। सुन रहे हैं क्या? यस। कोई बाहर से लंदन का कोई प्रीचर आए तो आप जैसा उत्साहित रहेंगे, वैसे ही आपके कलीसिया के जो पास्टर हैं, जब वो वचन को लेकर खड़े होते हैं, आपके अंदर वही उत्साह होना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से अपने भूख को बढ़ाना कम करना, ये सारी चीजों में कभी गिरना नहीं है। उसी को कहते हैं फेमिलियरिटी, अधिक पहचान। और अगर आप अधिक पहचान को दिखाएंगे, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके जीवन में। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने पृथ्वी पर बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए, जो मानव चरित्र में कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन एक चीज यीशु के लिए लिखा हुआ है, ही कुड नॉट डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर नहीं पाया, वो कुछ भी कर नहीं पाया। कहां पर? नाजरत में। नाजरत में यीशु कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आप हिंदी का व्याकरण समझते हैं?
यस कोई यीशु ने कुछ किया नहीं ऐसा लिखा रहता तो उसमें हम समझते हैं कि यीशु का चॉइस था, वो यीशु ने चाहा और नहीं किया। लेकिन वहां ऐसा नहीं लिखा, लिखा है कि यीशु कुछ कर नहीं पाया। हालेलुया। तो हम सोचेंगे इतना बड़ा परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया, मतलब क्या उसके लिए भी कुछ बात असंभव है? नहीं। फिर भी लिखा हुआ है कि वो कुछ कर नहीं पाया। मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो वही लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में पढ़ा तो भी वही लिखा हुआ है, जितनी चीजें मैं उसमें रिसर्च किया सब जगह पर वही लिखा है, वो कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। और उससे मैंने एक सिद्धांत निकाला है, फेमिलियरिटी किल्स द मिनिस्ट्री। अधिक पहचान सेवकाई के लिए रुकावट है। हालेलुया। सुन रहे? यस। अधिक पहचान क्या है? सेवकाई के लिए रुकावट। कहीं पर भी एक प्रभु के दास के साथ में अधिक पहचान होना, अधिक पहचान में गिरना, किसी सेवकाई में अधिक पहचान में गिरना, ये सब चीजें आपके जीवन में वो सेवक के द्वारा या वो सेवकाई के द्वारा आपके जीवन में जो आना चाहिए वो आने के लिए रुकावट बनता है। हालेलुया। सुन रहे क्या? यस। तो क्या चाहिए था? नासरत के नासरी लोगों ने क्या करना चाहिए था? अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए था। मैन। क्योंकि उनके मन में क्या रखा हुआ था? अधिक। ये बढ़ई है, ये बढ़ई का पुत्र है, इसकी बहन लोग भी हमारे यहीं पर रहती है। तो वो पहचान के वजह से क्या हो गया? यीशु कुछ भी कर नहीं पाया। हालेलुया। मतलब यीशु के हाथों को अधिक पहचान ने क्या कर दिया? जगह। बांध दिया कि वो कुछ कर ना पाए। कितने लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा? हालेलुया। क्या बोला मैंने? अधिक पहचान। अधिक पहचान सेवकाई के लिए क्या है? रुकावट है। प्रेज गॉड। यस। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया, और नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने ही पास्टर है आज। सुन रहे? बहुत जगह पर ऐसी चीजें होती है, आज अपने ही पास्टर है तो आज नहीं जाएंगे तो चलेगा। ये सारी चीजों में हमने नहीं गिरना है। सुन रहे? वचन किसका है? परमेश्वर का है, उसका शब्द है, उसके मुंह से निकला हुआ है, इसलिए हम हमेशा वही समर्पण दिखाना है। प्रोग्राम देखकर चर्च में नहीं आना, ऐसा शायद मैंने फ्राइडे को बोला था। यहाँ पर काफी सारे लोग प्रोग्राम्स देखकर चर्च में आते हैं। अभी ये उपास प्रार्थना रहता तो ये हॉल भरा हुआ रहता। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोग्राम लीड, यू नो, प्रोग्राम उनको गाइड करता है। लेकिन वचन में लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, आमीन। परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। तो आपको प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए, आपको कौन चलाना चाहिए? पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। आमीन। कुछ विशेष प्रोग्राम देखकर खुदा के भवन में नहीं आना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए अपने भूख को, अपने भूख को, अपने विश्वास को, अपने विश्वास को, अपने समर्पण को अपने समर्पण को बढ़ाइए। बढ़ाइए। दूसरे किसी व्यक्ति को अभी आप बोलिए, अपने भूख, ध्यान से बोलिए। अपने भूख को, अपने विश्वास को, अपने समर्पण को बढ़ाइए। अपने भूख को, अपने विश्वास को और अपने समर्पण को क्या करो? बढ़ाना। ये तीन चीज वचन के आगे होना चाहिए। ऑल राइट। कुछ दिनों से टाइम हमारे पास बहुत कम है, कुछ महीनों से टाइम कम पड़ता है। सहमत है आप लोग? आई एम स्ट्रगलिंग विथ इट। कुछ महीनों से मैं इससे संघर्ष कर रहा हूं, समय की कमी। आज भी वो संघर्ष अभी है मुझे, तो आप लोग सब साथ देंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, ठीक है? मैन। कभी खत्म होगा, बोलकर नहीं बैठना। तीन चीज आपके अंदर होना चाहिए। क्या क्या है? भूख, भूख, विश्वास, समर्पण। और बोलिए भूख, विश्वास, समर्पण। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है आप लोग? यस। इब्रानी उसका 4 अध्याय में हमने देखा। ऑल राइट, मैं थोड़ा सा रिवीजन आपके साथ करूंगा। इब्रानी के पहले अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह किससे बड़ा है? स्वर्गदूतों से क्या है? बड़ा है। फिर हमने देखा यीशु मसीह, पहले अध्याय में हम यीशु मसीह के ईश्वरीय भाग को देखते हैं, और जैसे हम दूसरे अध्याय में आते हैं यीशु मसीह के
शारीरिक भाग को देखते हैं, राइट? Yes. तो यीशु मसीह कौन था? वो पूरा मनुष्य भी था और पूरा परमेश्वर भी था। जब वो पृथ्वी पे था वो हमारे जैसा पूरा इंसान भी था, और पूरा स्वर्ग में जैसे वो पूरा परमेश्वर था वैसे ही पृथ्वी पर भी वो पूरा परमेश्वर था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। तो पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के कौन से भाग को देखते हैं? परमेश्वर वाले भाग को। दूसरे अध्याय में मनुष्य वाले भाग को। तो वहां पर वो हमारा बड़ा भाई ठहरता है, उसने मनुष्य बन गया और उसने मृत्यु को क्या किया? अपना अधीन कर दिया, और उसने हमें जो मृत्यु के भय में थे, हमें क्या किया? मृत्यु के भय से छुड़ा दिया। और ऐसी सारी चीजें दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में वो स्वर्गदूतों से भी क्या है? श्रेष्ठ बड़ा है। जैसे हम लोग तीसरे अध्याय में आते हैं तो वहां पर मूसा के बारे में चीजें हैं। तो वहां पर क्या देखने मिलता है? यीशु मसीह मूसा से भी क्या है? श्रेष्ठ है। प्रेज गॉड। मैन। वहां से हम लोग जब तीसरा अध्याय का सेकंड पोर्शन में आते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह यहोशू से भी क्या है? श्रेष्ठ है, बड़ा है। जोशुआ से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहोशू ने क्या किया? इजरायली लोगों को विश्राम देश में लेकर गया, राइट? यस। वैसे यीशु भी हमें क्या करता है? सदा का विश्राम जो अभी बाकी है उसमें वो हमें लेके जाता है। आमीन। तो यहोशू ने पृथ्वी के इजरायली लोगों को कनान देश में थोड़े समय के विश्राम के लिए लेकर गया, लेकिन यीशु क्या है? उससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहोशू ने जो विश्राम मनुष्य को दिया, उससे बड़ा विश्राम कौन देता है? यीशु हमें देता है। कितने विश्राम है जो यीशु हमें देता है? लास्ट टाइम मैंने बताया था, लास्ट टाइम उसके पहले ही 5 प्रकार का विश्राम हमने ऑलरेडी बता चुका है। हालेलुया। रिक्वेस्ट करता हूं जो भी लोग गैप दे दे के, अगर ऐसा कोई है जो ऑनलाइन और मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आप गैप दे दे के चर्च में आते हैं, एक स्ट्रिक्ट फर्म डिसीजन लीजिए कि खुदा के भवन में जो खुदा का समय है वो निरंतर हम देते रहे। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह किससे बड़ा है? हारून से भी क्या है? बड़ा है। या फिर महायाजक लोगों से यीशु बड़ा है। उसका हम लोगों ने विश्राम के बारे में कुछ चीजें हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा परमेश्वर का वचन इजरायली लोगों ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए क्या हो गया? वो लोग सब कहाँ ढेर हो गए? जंगल में ही क्या हो गए? ढेर हो गए। और वो सभी लोग गिर पड़े लिखा हुआ है, लेकिन आपको और मुझे ऐसे गिर पड़ना नहीं है। प्रेज गॉड। आमीन। और नहीं गिरने के लिए उसने हमें क्या दिया है? एक हथियार दिया है। कौन सा है वो हथियार? वचन का तलवार। आप लोग बोलेंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। जोर से बोलिए। वचन। वेरी गुड। वचन का तलवार उसने हमें क्या किया है? दिया है। आमीन। कैसा है वो तलवार? मैंने कई सारी चीजें उसमें से तोड़ कर आपको बताया था। याद है आपको? 4 का 12 वचन सबको बाय हार्ट होना चाहिए। इब्रानी 4 का 12, जहां पर जल्दी थोड़ा स्पीड अप करेंगे। 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वो आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की हुई वस्तु उससे छिपी नहीं, कोई भी वस्तु उससे छुपा हुआ नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। प्रेज गॉड। तो वचन क्या क्या है मैंने बताया था, और ये 4:12 के अनुसार वचन 2 एज है, 2 धारी है, शार्प है या फिर चोखा है। क्या करता है वो? जीव और आत्मा को अलग करता है, गांठ और गूदे को भी वचन क्या करता है? चीरते हुए अंदर जाता है, राइट? यस। फिर हमने देखा वो मन के भावनाओं को और विचारों को भी वचन क्या करता है? जांचता है या उसको एक्सपोज करता है। हमारे मन के अंदर के विचार और भावनाओं, ये सब चीज को बाहर लेकर आता है क्या? परमेश्वर का वचन। उसके बाद में अगला जो सेक्शन है वो पढ़ेंगे 14 वचन। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है,
अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार के दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट बस आओ। वहां पर हम लोग देखते हैं 14 वचन, सिर्फ 14 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, अंडरलाइन करने बोला था मैंने, बड़ा महायाजक, बार बार इस पुस्तक में रिपीट किया गया है, बड़ा उद्धार, बड़ा महायाजक, उसकी ऐसी बड़ी करुणा, ऐसी सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बड़ा महायाजक, यहां पर मैंने बड़ा उद्धार क्यों है आपको मैंने बताया था, बहुत गंभीर और डीप चीजें थी कि ये उद्धार बड़ा क्यों है, और ये पुत्र से मिला हुआ ये उद्धार। वैसे यहाँ पर लिखने वाला कहता है ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इसके अंदर से मैंने आप लोगों को 7 बातें यहां बताया था, आपके पास है, मैं आशा करता हूं। क्या क्या थी वो 7 बातें? क्यों यीशु मसीह बड़ा महायाजक क्यों है यीशु? सबसे पहला यहां पर लिखा हुआ स्वर्गों में से होकर गया। कितने स्वर्ग है? 3। पहला क्या है? वातावरण। दूसरा क्या है? मध्य आकाश, राइट, जहां पर दुष्टात्माओं की सेना वास करती है। और तीसरा स्वर्ग क्या है? जहां पर परमेश्वर ने अपने सिंहासन को स्थिर किया है। इन स्वर्गों में से होकर वो गया। दूसरा क्या था? ही इज गॉड सन हिमसेल्फ, वो परमेश्वर का पुत्र, स्वयं वो परमेश्वर का पुत्र है। बाकी सारे पृथ्वी के महायाजक लोग, कोई भी परमेश्वर का पुत्र नहीं था, लेकिन यीशु क्या है? ऐसा बड़ा महायाजक है। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, सदा का ही इज अ हाई प्रीस्ट फॉर एवर, वो सदा का क्या है? महायाजक है, राइट। इस पृथ्वी पर कोई भी महायाजक सदा का नहीं हुआ। सभी महायाजक लोग कुछ समय काल के लिए करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उनकी देयर मिनिस्ट्री इज ओवर, उनका सेवा क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन यीशु वैसा नहीं है। यीशु क्या है? सदा का महायाजक है। यीशु क्या है? सदा का महायाजक। थोड़ा अच्छे से बैठेंगे तो अच्छा होगा, प्लीज, वचन का आदर करते हुए। आप लोग हैं? जब मैं सिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं सभी लोग गॉडली फियर में रहना है। हालेलुया। कुछ लोग कुछ मुंह में चबा चबा के खा के सुन रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग हैं यहाँ पर? यस, हालेलुया। प्लीज प्रभु का आदर कीजिए। पड़ोसी को बोलिए प्लीज प्रभु का आदर कीजिए। प्लीज प्रभु का आदर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। है आप लोग सब यहाँ पर? यस। दूसरा है कि वो परमेश्वर का क्या ठहरा? पुत्र ठहरा। तीसरा है कि वो सदा का महायाजक ठहरा। चौथा क्या है? दया हमारे He shows compassion toward us, वो हमारे ऊपर क्या दिखाता है? अपनी दया को दिखाता है, राइट। पृथ्वी के जितने, मैं उसके ऊपर आज बात करूंगा, पृथ्वी के जो महायाजक थे वो भी दया करते थे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी के महायाजकों के बारे में बाइबल कहता है पृथ्वी के महायाजक लोग दया करने वाले थे। लेकिन यहां पर वो उनसे बड़ा अगर है तो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? पृथ्वी के महायाजक भी क्या करते थे? दया करते थे। ये भी क्या करता है? यीशु भी दया करता है। लेकिन फर्क क्या है कि ये बड़ा है। बड़ा इसका मतलब उनकी दया में और इनकी दया में क्या है? आप हैं मेरे साथ में? हम सीखेंगे उसको भी। पांचवा, ही इज विदाउट सिन, वो क्या है? पाप रहित, बिना पाप के है, राइट। हालेलुया। पृथ्वी के जितने महायाजक लोग थे सभी के अंदर क्या था? पाप था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है उसके अंदर पाप नहीं है। हालेलुया। छठवा, हम हमारे समान है, वो हमारे ही समान है। सातवां, वो हमें अनुग्रह और हमें मदद देता है। इसमें से हमने पांचवा, छठवा और सातवां पॉइंट को थोड़ा सा देखते हुए आगे जाएंगे।
वो हारून से भी बड़ा है। मैंने कहा एक ऐसा महायाजक जो पृथ्वी पर आया, मनुष्य बना, आपके और मेरे जैसा आपका और मेरा शरीर है वैसा ही उसका भी शरीर था। लेकिन फिर भी वो हर बातों में आपके और मेरे जीवन में जैसे टेम्पटेशंस आते हैं, प्रलोभन आते हैं, वो सारे प्रलोभन में से होकर गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। वो भाग को थोड़ा सा पढ़ेंगे। कितना वचन है? 16 वचन, 15 पढ़ो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक 15 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो हमारे जैसे सब बातों में परखा गया। सुन रहे हैं आप लोग? बीच बीच में मैं पूछूंगा नहीं आपको, सुन रहे हैं क्या? सुना है तो आपको आमेन बोलना है, हालेलुया बोलना है, सुनाई दे मुझे। आप लोग तैयार है? यस। वो हमारे समान ही क्या किया गया? परखा गया, तो भी वो क्या निकला? निष्पाप निकला। वे आप सोचेंगे कि यीशु मसीह हर बातों में परखा गया क्या? जो बातों में हम परखे जाते हैं, क्या सब बातों में यीशु मसीह परखा गया? बोलिए। आपको विश्वास करना है क्योंकि यहां लिखा हुआ है। क्योंकि सब बातों में वो क्या किया गया? परखा गया। कुछ चीजें हम वचन के अंदर देखते हैं, उसके पर्सनल लाइफ में कौन से टेस्ट में से उसे होके जाना पड़ा, ये पूरा बाइबल में बताया नहीं गया है। चेले लोगों ने जो ध्यान दिया उन चीजों को ही उन्होंने वचन के अंदर लिख के रखा है। यूहन्ना 21 अध्याय में जॉन कहता है उसने जो चीजें की, अगर वो सारी चीजें नोट की जाती तो ऐसा पुस्तक भी पृथ्वी पर नहीं समाता। मतलब सब कुछ नोटेड नहीं है, लेकिन कुछ चीजें शायद मैंने यहां पर बताया था। मैं आशा करता हूं यीशु मसीह के जीवन में मनी टेस्ट था, पैसे का टेस्ट था कि नहीं? था। पद का टेस्ट था, पोजीशन के लिए जो प्रलोभन आता है, पद लेने के लिए, पद पे आने के लिए, उसमें से भी यीशु होकर गया। हालेलुया। यीशु मसीह भूख, फिजिकल शारीरिक जो टेस्ट होता है उसमें भूख का सिर बताया गया है। यीशु मसीह को भी भूख लगा, तब शैतान आकर बोलता है रोटी को पत्थर बना दे, पत्थर को रोटी बना दे और खा ले। तो यीशु मसीह को फिजिकल टेस्ट भी था। माइंड के एरिया में, मन के क्षेत्र में कई सारे प्रलोभन, टेम्पटेशंस और टेस्ट हर एक के जीवन में आता है। ऐसा कोई है मन के क्षेत्र में कभी प्रलोभन नहीं आता? कोई नहीं होगा। जिस दिन हम मरेंगे उसी दिन मन के क्षेत्र का युद्ध खत्म होगा। तब तक हर एक विश्वासी के मन के क्षेत्र में कई सारे परखा जाना या टेस्ट में से होके जाना पड़ता है। यीशु भी होके गया। शैतान ने उसे पृथ्वी के सारे राज्यों को दिखाकर कहा ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, सिर्फ एक ही कर, तू मेरे आगे क्या कर? दंडवत कर। और यीशु ने क्या किया? दंडवत किया नहीं। ही पास्ड द टेस्ट, इसलिए लिखा है तो भी वो निष्पाप निकला। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब जितने टेस्ट में से यीशु होके गया, वो सारे प्रलोभन में से, परीक्षा में से यीशु निष्पाप निकला। हम में और उसमें क्या फर्क है? हम कई बार उसमें गिर जाते हैं। मनुष्य का पूरा होल ह्यूमन काइंड, पूरा मानव जाति उस प्रलोभन में, परीक्षा में गिर गया। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो सारे टेस्ट में से पास होते हुए आगे गया। कौन है वो? यीशु मसीह। आमीन। बोलिए यीशु मसीह है। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसके समान कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर। That's why he is the only one who is holy। इसलिए पृथ्वी पर एक ही वो पवित्र है, उसके अलावा हम कहते हैं कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी निष्पाप नहीं है, यीशु ही है। आमीन। यस, हालेलुया। उसके भी जीवन में गॉड्स प्लान्स टेस्ट, परमेश्वर की योजना का टेस्ट। मैं कभी एक बार बताऊंगा आपको, ऐसे 10 टेस्ट है जिसमें से एक विश्वासी को होके जाना पड़ता है। उसमें से 2-3 मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक होता है गॉड्स प्लान टेस्ट, मतलब परमेश्वर की एक योजना है, हमारी भी अपनी एक योजना है। हालेलुया।
समझ रहे हैं आप? यस, हमारी योजना बना के रखते हैं हम, उसमें टेस्ट आता है। परमेश्वर हमको कहेगा ये नहीं, इधर नहीं जाना, ये चीज नहीं करना, ये मेरी इच्छा में नहीं, ये रिश्ता मेरी इच्छा में नहीं है। आप समझ रहे हैं? और हमें वहां से निकलना। कुछ लोग उसमें हो दे सरेंडर, वो सरेंडर कर देते हैं उसमें, और कुछ लोग उसमें से बाहर आते हैं। तो यीशु के जीवन में भी परमेश्वर की योजना वाला टेस्ट आया था। कहां पर? गेतशमना के बाग में, राइट? वहां पर एक टेस्ट आ रहा है यीशु के ऊपर। एक तो इसको ये क्रूस पे ना चढ़कर साइड हो जाना, और दूसरा जो परमेश्वर की योजना है क्रूस पे चढ़ना, उसके लिए सौंप देना। तो यीशु ने उल्टा प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? मेरी यीशु ने बोला ये प्याला हो सके तो प्रभु पिता इसको मेरे जीवन से क्या कर दे? हटा दे। तो वो प्रेयर क्या था? वो खुदा की योजना के खिलाफ वाली प्रार्थना थी। मैंने कहा यीशु मसीह पूरा मनुष्य भी था पूरा परमेश्वर और पूरा परमेश्वर भी था। हालेलुया। तो उसका वो पूरा इंसान वाला भाग, वो क्रूस का दर्द, वो सब कुछ सोचकर बिलगने लगा, और मन के अंदर से आई मुझे क्रूस में नहीं चढ़ना। तो वो प्रार्थना भी बाहर निकला। समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन वहां पर भी 3 बार यीशु ने ये चीज प्रार्थना की पिता से, लेकिन तीसरे बार की प्रार्थना में यीशु क्या करता है? मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा क्या है? पूरी होने दे। आमीन। तो वहां पर भी यीशु क्या निकला? निष्पाप निकला। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। प्रलोभन में जो व्यक्ति अपने आप को पूरा सौंप देता है, उसके लिए वो प्रलोभन थोड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रलोभन में आखिरी तक बना रहता है, उसके लिए वो प्रलोभन बहुत बड़ा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। जिसके लिए 10 मिनट का प्रलोभन था, और वो 10 मिनट के अंदर ही वो हार गया और सौंप दिया उसमें, और जो व्यक्ति पूरा जीवन वो प्रलोभन में अपने आप को ना सौंपते हुए बच के निकलता है, उसके लिए वो प्रलोभन उतना बड़ा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। तो इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रलोभन किसका हुआ? यीशु का हुआ। क्यों? क्योंकि वो आखिरी तक उसने गिव अप नहीं किया। आप मेरे साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स। इसको शब्दों में डालकर मैं कैसे बताऊं, आई डोंट नो, लेकिन आप समझ रहे, मैं आशा करता हूं। तो यीशु का प्रलोभन ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रलोभन था। वो द टेम्पटेशन वाज द बिगेस्ट टेम्पटेशन। क्यों? क्योंकि वो आखिरी तक क्या करता रहा? वो गिव अप नहीं किया उस प्रलोभन में। उसने अपने आप को सौंप नहीं दिया, वो पाप नहीं किया। इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा टेस्ट भी यीशु का टेस्ट था। हालेलुया। मैं क्रूस की वो दर्द की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है शायद उतना दर्द में से या उतना शारीरिक पीड़ा में से होके गया वो और भी लोग हो सकते हैं। आई डोंट, मुझे नहीं मालूम, मैं पीछे नहीं गया हूं। आप समझ रहे हैं? यस। 50 साल अगर कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा में निकाला, यीशु मसीह ने एक दिन अगर निकाला, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं वो क्रूस की दर्द की बात नहीं कर रहा हूं, उस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरे जीवन भर एक एक बातों में से होके जाना, और हर जगह पर निष्पाप निकलते 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 33.5 साल की उम्र में आखिरी में क्रूस में जान देना। तो ये पूरा मिलाकर देखा जाए तो इतना परीक्षा, इतना प्रलोभन इस पृथ्वी पे अभी तक किसी के जीवन में नहीं हुआ है। हालेलुया। मनुष्य आधे में हाथ दे देता है, गिव अप कर देता है, लेकिन यीशु ही लास्ट तक प्रलोभन में बना रहा। हालेलुया। तो हमारे लिए यीशु हमेशा एनकरेजमेंट होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। आमीन। जब भी प्रलोभन होता है, जब भी परीक्षाएं होती है, तो हमको एक ही व्यक्ति को याद करना है। कौन? यीशु। और कई बार हमारे माइंड में रहता है यीशु मसीह सुपरमैन जैसे था पृथ्वी पर। नहीं, वो इंसान जैसे ही था, आप और मैं जैसे था। इसलिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बड़ा महायाजक है। सुन रहे? ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ में दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे ना ही क्या किया गया? परखा गया। सब बातों में हमारे ही जैसे। हालेलुया। कई बार शैतान हमारे माइंड में डालता है वो तो परमेश्वर था ना, वो तो क्या था? परमेश्वर था, वो पूरा मनुष्य था। हालेलुया। जब उसको दर्द हो रहा था शारीरिक पीड़ा में, वो टाइम पर भी वो पूरा मनुष्य था। प्यास लगी उसको क्रूस के ऊपर बहुत, जब शरीर का पूरा खून निकल जाता है तो एक बहुत डीप थर्स्ट आता है,
वो यीशु को हुआ था, डीप थर्स्ट। और लास्ट तक उसने क्या किया? गिव अप नहीं किया, सबका पाप उठा लिया। लास्ट में जो लोग यीशु को विरोध कर रहे थे उनके लिए भी यीशु ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? ये लोग क्या कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है। आगे क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्या कर दे? क्षमा कर दे। मतलब उनको भी गिल्ट में नहीं रखा, उनको भी पाप में नहीं रखा, उनका भी अपने ऊपर ले लिया, ये बोलकर कि पिता इनको क्षमा कर। क्षमा किससे मिलता है? पुत्र से ही मिलता है। मतलब उनका पाप भी यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तो लास्ट मोमेंट तक वो सारे बातों में होकर गया और वो निष्पाप निकला। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रलोभन होगा या नहीं होगा लाइफ में? होगा। सभी के जीवन में प्रलोभन होता है, यीशु के भी हुआ, हमारे भी होगा। यस। जब भी प्रलोभन होता है, टेम्पटेशंस लाइफ में आता है, दो चीज होता है, एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है टेम्पटेशन। एक होता है परीक्षा, दूसरा होता है प्रलोभन। इसके पहले भी मैंने यहां सिखाया है। परीक्षा जो है वो किससे होती है? परमेश्वर से होती है, राइट? मतलब जो टेस्ट देता है वो टेस्ट परमेश्वर हमें देता है, वो हमें परखता है। लेकिन जो प्रलोभन है, इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो सोर्स है, वो शैतान है। क्योंकि याकूब में लिखा हुआ है, हिंदी में वो परीक्षा शब्द बोला गया है लेकिन उसके बुनियादी शब्द में टेम्पटेशन है, प्रलोभन है। जब किसी की, हिंदी में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना समझे कि परमेश्वर क्या करता है, उसकी परीक्षा लेता है। परमेश्वर किसी का भी बुरी बातों में क्या नहीं लेता? परीक्षा नहीं लेता। वहां परीक्षा नहीं है, प्रलोभन है। ओके, वो हिंदी में परीक्षा लिखा हुआ है। तो कभी भी बुरी चीजों में, गंदी बातों में परमेश्वर कभी किसी की प्रलोभन में डालता नहीं है, वो सिर्फ परीक्षा में डालता है। जैसे अय्यूब के जीवन परमेश्वर ने अलाव किया कि परीक्षा में से वो होके जाए, लेकिन प्रलोभन में से होके जाने के लिए परमेश्वर हमें कभी भी लाइसेंस देता नहीं है। वो हम सबके जीवन में आएगा, अलग अलग प्रकार का प्रलोभन आता है। कई बार कुछ कुछ अनगॉडली थॉट्स आते हैं, अशुद्ध विचार मन में आते हैं जो नहीं आना चाहिए। जब ये चीज होती है तो हम ऐसे तुरंत ना सोचे कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ऐसे गंदे ख्याल आते हैं। फॉलिंग इनटू टेम्पटेशन इज द सिन। उस प्रलोभन में गिर जाना है पाप। प्रलोभन आना पाप नहीं है। बोलिए, प्रलोभन आना पाप नहीं है। प्रलोभन आना पाप नहीं है, उसमें गिर जाना पाप है। उसमें गिर जाना पाप है। सुन रहे हैं? यस। तो प्रलोभन हमेशा शैतान से हमारे जीवन में आती रहेगी, लेकिन हमें उसमें गिरना नहीं है। यीशु गिरा नहीं, हमें भी गिरना नहीं है। यीशु की परीक्षा शैतान ने ली, हमने पढ़ा है मत्ती 4, लूका 4, ये सब में है। कितने बार परीक्षा हुई? 3 बार। 3 बार हुई, राइट? यस। क्या सचमुच 3 बार ही हुआ है? नहीं। हर दिन शैतान उसकी क्या लेता है? परीक्षा लेता है। लिखा हुआ नहीं है, बस शैतान तो छोड़ेगा नहीं। और वो 3 बार जो परीक्षा हुई, वो हमको लगता है जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं, वो सांप आता है, वो बात करता है, वैसे नहीं था। मतलब शैतान यीशु के सामने आके उससे सीधा बात नहीं कर रहा था। कोई भी दुष्ट आत्माएं बिना शरीर का काम नहीं कर सकती। सुन रहे? कोई भी दुष्ट आत्माएं या शैतान बिना बॉडी का काम नहीं कर सकते। उनको हमेशा शरीर चाहिए। तो सांप बन के आके उसके सामने बात नहीं कर रहा था, लेकिन हो क्या रहा था कि जो यीशु का जो मन का क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही थी। खाने को लगना, पत्थर को रोटी बनाना, आग, क्योंकि मरुभूमि है, पत्थर को कुछ नहीं है, मार्केट नहीं है, समझ रहे हैं? स्टोर नहीं है, होटल्स नहीं है, तो क्या किया जाए? पत्थर सामने दिख रहा तो मन में एक आ रहा विचार, मैं आज्ञा दे देता हूं इस पत्थर को और क्या बन जाइए? रोटी बन जाए और खा लेता हूं। ये सब कहां हो रहा था? शैतान उसके मन के अंदर डाल रहा था यीशु के, लेकिन वो गिरा नहीं उस सब में। आमीन। इसलिए एक व्यक्ति का विजय, एक व्यक्ति का सक्सेस डिपेंड करता है वो अपने सोचों को कैसे संभालता है।
हालेलुया। आप लोग बहुत शांत बैठे हैं। मैं इतना बड़ा बात कर रहा हूँ, शायद अच्छे लोग रहते हैं, कुछ अच्छा कॉन्ग्रीगेशन रहता तो लोग ग्रहण करते शायद। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ और आप एकदम चुप बैठे। आप ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? यस, हालेलुया। नहीं तो फिर मैं सिर्फ कैमरा में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको देख के बात करूंगा। वो भी आता है मुझे, 3 साल हमने लॉकडाउन में किया है वो। बात करूं कैमरा वाले को, कैमरा को देख के बात करूं? अच्छा, बाय द वे आप लोग को मालूम है यहाँ के लोगों से मैं बात कर रहा हूं। कुछ समय पहले कुछ लोगों को लगता था कि मैं सिर्फ कैमरा को देख के बात कर रहा हूं। हालेलुया, है हालेलुया। आप लोग यहाँ पर? मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। तैयार है? यस। क्या बोला मैंने अभी? यीशु। क्या मालूम? एक व्यक्ति अपने मन के क्षेत्र में कैसा उस विचारों को हैंडल करता है, उस पर निर्भर करता है व्यक्ति का सक्सेस या व्यक्ति का सफल होना। आमीन, हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपके विचारों को संभालना है। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। क्योंकि सबसे बड़ा लड़ाई वहीं पर है। और यीशु के जीवन में उधर ही बार बार लड़ाई हो रहा था। उसके मन में ये विचार आता है कि क्रूस पे ना जाऊं, बहुत दर्दनाक है। यस। लेकिन यीशु ने विचारों को संभाला। आमीन। जब भी प्रलोभन जीवन में आता है तो वो कभी भी सीधे सामने खड़े होके नहीं आता है। वो प्रलोभन हमेशा हमारे मन के क्षेत्र में, विचारों में आता है। इसलिए ध्यान देना है कि हम कौन से विचारों के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन, हालेलुया। कौन से विचारों के द्वारा आप चलाए चलते हो, यह हमें ध्यान देना है। आमीन। अभी हम इधर क्यों आए? हमारे मन में एक विचार है, राइट? क्या विचार है? शुक्रवार है, बाइबल स्टडी है, चर्च में जाना है, वचन सीखना है। यस। सही बात है? यस। और एक विचार आ सकता था, आज मत जा, संडे तो जाना ही है ना। एक दिन के गैप के बाद फिर से संडे आ रहा है, संडे जाना ही है। पिछले संडे को शेरे बब्बर था, इधर क्या होगा ये संडे को मालूम नहीं। बहुत कुछ हो सकता है, संडे को ही जाना। हाँ, फ्राइडे को जाने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन है ना, इसलिए कुछ लोग ऑनलाइन भी देखते होंगे घर में बैठ के। लेकिन आप आए तो आपने क्या किया? अपने विचारों के ऊपर आपने जय पाया। आमीन, ये एक विचार, राइट? एक विचार ने आपको इधर लेके आया। आमीन। इसी तरीके से हमारे जीवन में कौन से विचारों से हम चलाए चलते हैं उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। यस, हालेलुया। विच थॉट्स आर लीडिंग यू? कौन से विचार है जो आपको अगुवाई कर रहे हैं? यीशु मसीह कहता है एक मनुष्य अपने मन में जो सोचता है वही वो आप है। हालेलुया। तो हम और आप क्या है? हमारे ही विचारों का विश्लेषण या हमारे ही विचारों का जो प्रोडक्ट है हम लोग। आपने जिस कलर का कपड़ा पहना है, कौन सा कलर का पहना है? देखिए जरा, वो कलर का क्यों पहना है आपने? वो कपड़े के पीछे आपके माइंड के अंदर का एक विचार है, ये कलर तेरे को अच्छा लगेगा। सही बात है? यस। उसी तरीके से हमारे जीवन में हर एक चीज, हम खुद क्या है? हमारे विचारों का प्रोडक्ट है। हालेलुया। तो कुछ लोग, सभी लोग अलग अलग क्यों है? सबके विचार अलग अलग है। समझ रहे हैं? यस। कुछ लोग साड़ी पहने हैं, कुछ लोग ड्रेस पहने हैं, कुछ लोग जीन्स पहने हैं, पैंट शर्ट पहने हैं। क्यों? डिफरेंट थॉट्स। उसी तरीके से मसीह में का हर एक का चाल चलन अलग अलग है। सही बात है? यस। कोई यहां पर एक, आर यू सेम टू द नेक्स्ट वन? नो। विचार, बोलिए विचार। विचार, जोर से बोलिए विचार। तो यीशु मसीह प्रलोभन में नहीं गिरा, उसका मुख्य कारण यह था, यीशु मसीह अपने विचारों को संभालता था। पड़ोसी को बोलो, अपने विचारों को संभालो। अपने विचारों को संभालो। यस। कुछ लोग बोलते हैं अपने शब्दों को क्या करो? संभालो। लेकिन थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना है। वो शब्द कहां से आ रहे हैं? एक व्यक्ति के विचारों में से आ रहे हैं। हालेलुया। तो इससे पहले कि वो शब्द बने, वो पहले विचार है। तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा विचार क्या है, क्योंकि वही आपको आपके लक्ष्य स्थान में लेकर जाएगी। स्वर्ग भी हम किससे जाएंगे?
हमारे विचारों से ही हम जाएंगे। आमेन। यीशु मसीह ने आकर कहा अपने विचार को बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य, ऐसा नहीं बोला, मन क्या करो, फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना क्या है? अपने विचार को बदल देना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। मन फिराना क्या है? अपने विचार को बदलना है। धर्म बदलना नहीं है, अपने थॉट्स को चेंज कर देना। आमीन। पीढ़ियों से, माँ बाप से, संस्कृति, परंपराएं, घर घराने से मिले हुए कुछ विचार है जो हम में आए हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि भाई ये विचार सही नहीं है। अब हमें इसे क्या करना है? बदलना है। आमीन। पिछले हफ्ते में किसी ने मुझसे कहा कि आप लोग के यहाँ पर ब्रेन वॉश होता है क्या? ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश, डू यू डू ब्रेन वॉश? पूछा, कहा हाँ होता है ब्रेन वॉश। सही बात है। कितने लोग गाड़ी वॉश करते हैं? गाड़ी वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, गाड़ी वॉश क्यों करते हैं? गाड़ी क्यों धोते हैं? अच्छे देखने, खराब हो जाता है तब उसे धोते हैं। सही बात है ये नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी काफी सारे लोगों का माइंड खराब रहता है, उसको धोया जाता है, ब्रेन वॉश। सही बात है ना? सिंपल। होता है कि नहीं होता है? यहाँ ब्रेन वॉश होता है। यस। सब ब्रेन में गंदगी लगी रहती है, उसको वचन के पानी से क्या किया जाता है? धुला जाता है, धोया जाता है। आमीन। अब आप उसको धर्म परिवर्तन नाम देते हो, वो अलग बात है। यहाँ तो ब्रेन वॉश होता है, लेकिन गंदे ब्रेन को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है वचन से। आमीन। कितने लोग का ब्रेन वॉश हुआ है? हालेलुया। सबका ब्रेन वॉश हुआ है? यस। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे मन को संभालना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी क्या किया? अपने विचारों को संभाला, और इसलिए आखिरी तक वो क्या बना? निष्पाप निकला। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है ही वॉज मेड सिनलेस, और निष्पाप बनाया गया, ऐसा नहीं लिखा है। मतलब पिता ने उसे निष्पाप करके नहीं बनाया था, उसको हमारे जैसे ही पाप में से होके जाने दिया, प्रलोभन में से होके जाने दिया, परीक्षाओं में से वो होकर गया, लेकिन वो निष्पाप बना, निकला। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था, उसमें पिता का कुछ भी हाथ नहीं था। वैसे ही निष्पाप निकलना, इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है, इसमें पूरा हमारा हाथ है। समझ रहे हैं? कभी परमेश्वर आकर आपको पाप करने से आपके हाथों को नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा क्या? नहीं। झूठ बोल रहा है बोल के कभी आप फील हुआ कि आपके मुंह पे एक हाथ आ गया? नहीं। हमें खुद ध्यान देना है। बोलिए, हमें ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है। ये वचनों के द्वारा आप आमीन बोल के जा सकते हैं, बदल भी सकते हैं। क्या करना है? हमें बदलना है, हमारे विचारों को और सही करना है। प्रेज गॉड। हाथ उठाकर एक बार प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विचारों को संभालने के लिए, सही सोचने के लिए मुझे सहायता कर, और निष्पाप निकलने के लिए मुझे मदद कर। फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट आपके हृदय से प्रार्थना कीजिए। जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक विचार ईश्वरीय विचार होने पाए। कुरिन्थियों में जैसे लिखा है, बुरी कल्पनाओं को, बुरे विचार को हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और उसे कैद कर कर मसीह को प्रभुता करने देते। हमारे विचारों को भी आपके विचार जैसा होने के लिए सहायता कर। विचारों के क्षेत्र में जो माइंड टेस्ट है, उसमें प्रभु जी हमें पास होने के लिए मदद कर। आमीन खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। बुरे बुरे विचार उठते हैं, यस लॉर्ड। अनीश्वरीय विचार उठते हैं, खुदा के खिलाफ में विचार उठते हैं, वचन के विरुद्ध में विचार उठते हैं, लेकिन उस सबके बीच में हमारे जीवन में उन विचारों को कैद करने के लिए, मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए हमें सहायता कर। क्योंकि आपका आत्मिक जीवन डिपेंड करता है कि कैसे विचार आपके अंदर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
अभी मैंने बोला हमें क्या करना है, अपने विचारों को संभालना है, ध्यान देना है, लेकिन परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है। आमीन। सुन रहे हैं क्या? यस। परमेश्वर क्या करता है? हमारी मदद करता है। मदद करता है। तो क्या करना है? पौलुस क्या कर रहा है? आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए, हियाव बांध कर चले कि हम पर क्या हो? दया हो, और वह अनुग्रह पाए, दया हो, अनुग्रह पाए। बोलिए दया हो, दया हो, अनुग्रह पाए। अनुग्रह पाए। वर्ड्स ध्यान दे रहे हैं आप? जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आमीन। नीड के टाइम पर, हमारे जरूरत के समय पर हमें हेल्प करने के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। सहायता के समय पर what we need is not the money. सहायता के समय पर हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सहायता के समय पर हमें कोई मनुष्य साथ में रहने की जरूरत नहीं है। सहायता के समय, लिस्ट बहुत बड़ा है, सहायता के समय सिर्फ क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। और वो अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में आता कब है? जब उस पर दया होती है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके ऊपर क्या होती है? दया होती है, तब जाकर उस व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह आता है। मैंने आप लोगों को एक बार शेयर किया था यहाँ पर, लेकिन फिर से क्योंकि हमारे स्टडी के बीच में है, जो लोग मेरे साथ में चल रहे हैं स्टडी में, आप लोग नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पर अनुग्रह का सिंहासन के पास आने के लिए बोला है। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में 2 प्रकार का सिंहासन है। कितना? 2 प्रकार का। सबसे पहला है मर्सी सीट, द थ्रोन ऑफ मर्सी, या फिर दया का सिंहासन। कैसा सिंहासन? दया का सिंहासन। और दूसरा जो नए नियम में लिखा हुआ है वो है अनुग्रह का सिंहासन। प्रेज गॉड। अनुग्रह का सिंहासन। या पुराने नियम में हम देखते हैं वाचा का संदूक, आपको पता है? वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब थे, मुंह फेस टू फेस, मुंह के सामने मुंह रखकर। हालेलुया। यस। उसके बीच में जो जगह था वहीं पर क्या किया जाता था? लहू छिड़का। यहाँ के लोग बोलेंगे लहू छिड़का जाता था। हमने डिटेल में सीखा है ये सब। यस। लहू 7 बार क्या किया जाता था? छिड़का जाता था। तब जाकर क्या होता था? एक व्यक्ति का पाप ढाका जाता था। क्षमा नहीं, पाप सिर्फ क्या किया जाता था? ढाका जाता था, हाइड किया जाता था, परमेश्वर के सामने से हटाया जाता था। सुन रहे हैं क्या? वो जो जगह थी उसको मर्सी सीट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मर्सी सीट, या फिर दया का सिंहासन। क्या है? दया का सिंहासन। तो पुराने नियम में एक महायाजक या फिर एक याजक जब अति पवित्र स्थान में जाता है तो ही इज अप्रोचिंग टू द सीट ऑफ मर्सी। एक याजक या महायाजक कहां की ओर जा रहा है? दया के सिंहासन की ओर जा रहा है, पुराने नियम के लोग। लेकिन अभी पौलुस क्या बोल रहे हैं? हम कहां जाएं? अनुग्रह के सिंहासन के सामने। आमीन। अगर ये सिंहासन का अर्थ क्या है समझना है तो वो शब्दों का अर्थ हमें समझना है। सबसे पहला जो दया है, हमें लगता है दया और अनुग्रह एक ही है, ऐसा नहीं है। दया और अनुग्रह ये दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। दया का मतलब क्या है? जिस चीज के हम योग्य थे वो चीज हमारे ऊपर से हटा देना। हालेलुया। जिस चीज के हम योग्य थे, लायक थे, वो चीज हम पर से हटा देना। हम किस चीज के योग्य थे? दंड के योग्य थे, पाप नरक के योग्य थे, राइट? श्राप के योग्य थे, परमेश्वर का न्याय के योग्य थे हम लोग। लेकिन जब उसकी दया हम पर आती है तो जिस चीज के हम योग्य थे, पाप के, दंड के, नरक के, ये हट जाती है। तो मेरे ऊपर दया हुई, इसका मतलब क्या है? मुझे आशीष मिला। जब मेरे ऊपर दया हुई इसका मतलब क्या है? जिस चीज के मैं योग्य था वो सारी चीजें मेरे जीवन से क्या किया गया? हटाया गया। मतलब दंड हटाया गया, नरक हटाया गया, परमेश्वर का क्रोध हटाया गया। ये सब चीज हटा गया। किसके वजह से? अनुग्रह के वजह से नहीं, दया के वजह से। आप लोग हैं मेरे साथ में? तो दया का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पुराने नियम के सभी लोग कहां जा रहे हैं? दया के सिंहासन के पास जा रहे हैं। इसका मतलब वो सभी लोग इसलिए जा रहे हैं कि हमारा पाप, हमारा हमारा
अपराध, हमारे जीवन में नरक, श्राप, क्रोध, ये सब क्या किया जाए? हटाया जाए। लेकिन आप और मैं अभी कहां जा रहे हैं? अनुग्रह के सिंहासन की ओर जा रहे हैं। तो ये अनुग्रह का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जिसके मैं योग्य नहीं हूं वो मुझे दे देना। आमीन। दया में क्या हुआ? जिस चीज के मैं योग्य था वो हटा दिया जाए, वो हटा दिया जाना, वो क्या है? दया है। अनुग्रह क्या है? जिसके मैं योग्य नहीं हूं वो सब कुछ मेरे जीवन में आ जाना। स्वर्ग के योग्य कोई था क्या? नहीं। यीशु मसीह को ग्रहण करने योग्य XYZ लिस्ट बड़ा है, उद्धार, एक्स सब कुछ। ये हालेलुया। बातें किसी का भी मैं क्या नहीं था? योग्य नहीं था। इधर बैठने का योग्य था, प्रचार करने का योग्य था, माइक उठाने का योग्य था, कुछ भी नहीं था। आप समझ रहे? लेकिन जब हम पर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। तो अनुग्रह क्या कर रहा है? हमें वो सारी चीजें दे रहा है जिसके हम योग्य नहीं थे। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या आप Yes. लोग? तो हम पर दया हुई। दया होने से क्या हुआ? जिस चीज के मैं योग्य था वो सब कुछ मेरे जीवन से हटा दिया गया, मुझे फ्री कर दिया गया और मुझे अनुग्रह दिया। क्या दिया? अनुग्रह दिया। उसका मतलब क्या? जिस चीज के मैं योग्य नहीं था। आमीन। स्वर्गामध्ये जाने के मैं योग्य नहीं था, लेकिन मुझे दे दिया। किसके वजह से? दया या अनुग्रह? अनुग्रह। कहां टिक लगाएंगे? दया में या अनुग्रह में? अनुग्रह। वेरी गुड, हालेलुया। पड़ोसी को मुझे समझ में आया? तो पुराने नियम के लोग कहां जा रहे थे? दया के सिंहासन के पास। हम लोग आज कहां जा रहे हैं? अनुग्रह के सिंहासन के पास। ये जो दया है, इट इज इन रेफरेंस टू आवर पास्ट। वो हमारे भूतकाल से जुड़ा हुआ है। दया किससे जुड़ा हुआ है? भूतकाल से। हम पर दया रोज हो रही है क्या? नहीं। नहीं। हम पर दया हो चुकी है। बोलिए वो भूतकाल है। वो भूतकाल है। हुआ है आप पे दया? यस। हाथ उठा के बताइए प्लीज, कितने लोग के जीवन में दया हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। और हम सबके जीवन में अनुग्रह होगा नहीं, हुआ था नहीं, हो रहा है। आमीन। हालेलुया। रोज क्या हो रहा है हमारे जीवन में? अनुग्रह। अनुग्रह हो रहा है। आमीन। एक भी दिन बिना अनुग्रह के हम लोग इस पृथ्वी पे अभी जी नहीं सकते। डेली वी नीड ग्रेस। आमीन। आप समझ रहे हैं क्या? यस। एक भी दिन, सुना आपने? एक भी दिन मसीह में आने के बाद में एक भी दिन हम बिना अनुग्रह के जी नहीं सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ वचनों को लिख के रखिए। इफिसियों उसका 2 अध्याय 10 वचन। विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ। यूहन्ना 1:16। अनुग्रह पर अनुग्रह, आमीन। ग्रेस अपॉन ग्रेस। वहां लिखा हुआ है यूहन्ना 1:16 में हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। सुन रहे? यस। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। क्या? अर्थात क्या प्राप्त किया? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अनुग्रह के ऊपर क्या प्राप्त किया है? अनुग्रह प्राप्त किया। आमीन। जीवन में अनुभव है क्या? यस। तो ऐसे मत बैठिए, एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हर एक के जीवन में जैसे ही आप यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में यीशु आता है तो क्या आता है? अनुग्रह। अनुग्रह आता है। सुन रहे? पुराने नियम में अनुग्रह था, पुराने नियम में सिर्फ दया था। यस। समझ रहे? यस। नए नियम में क्या है? अनुग्रह। किसके द्वारा अनुग्रह आया? यीशु मसीह के द्वारा। यही यूहन्ना का 1 अध्याय में लिखा हुआ है। वह अनुग्रह और सच्चाई से क्या हुआ? परिपूर्ण हुआ। आमीन। सो ही केम विद ग्रेस। यीशु जब पैदा हुआ मरियम के द्वारा यरूशलेम में, गाय के गोटे में, तबेले में, सुन रहे हैं? यस। क्या लेकर आया है यीशु? अनुग्रह। अनुग्रह लेकर आया है। आमीन। ताली बजाकर एक बार यीशु को धन्यवाद करेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। क्या लेकर आया यीशु मसीह? अनुग्रह लेकर आया। अनुग्रह। आमीन। यीशु के जीवन में दया की जरूरत थी या अनुग्रह की जरूरत थी? जो देख रहे हैं मुझे कमेंट कीजिए। यीशु के जीवन में दया की जरूरत थी या अनुग्रह की? दया की नहीं, दया की।
कितने लोग बोलते हैं दया की जरूरत नहीं थी? हाथ उठाएंगे। दया की जरूरत थी जो लोग बोल रहे हैं हाथ उठाइए। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं उठा रहे आप लोग। दया की जरूरत थी तो हाथ उठाइए। दया की जरूरत थी। दया की जरूरत नहीं थी वो लोग हाथ उठाइए। सो बैड रिस्पॉन्ड। फिर भी मैं प्रचार करूंगा। आप ऐसे ही बैठे रहिए, हाथ मत उठाइए आप, फिर भी हम प्रचार करेंगे। ऑनलाइन कुछ लोग देख रहे हैं, उनके लिए हालेलुया। यीशु मसीह को दया की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पाप के, दंड के, श्राप के योग्य नहीं था। वो पापहीन था। आप समझ रहे हैं? हमने बताया ना, दया और अनुग्रह का फर्क क्या है। दया किस पर होती है? एक पापी के ऊपर होती है। क्योंकि दया आती है तो उसके जीवन में ये सब कुछ क्या हो जाए? हटाया जाता है। दंड XYZ, राइट? तो यीशु को दया की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यीशु को क्या चाहिए था? रोज इस पृथ्वी पर अनुग्रह चाहिए। इसलिए क्या लिखा हुआ है? यीशु के ऊपर परमेश्वर का क्या था? अनुग्रह था। मनुष्यों का भी क्या था? अनुग्रह था। हमें किस चीज की जरूरत थी? दया की। हमें दया की भी आवश्यकता थी और अनुग्रह भी डेली चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में दया हुआ, अनुग्रह हो रहा है? आमीन। हालेलुया बोलेंगे? एक जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दया हुई, अनुग्रह हो रहा है। बोलिए, दया हुई, अनुग्रह हो रहा है। कभी भूलेंगे आप लोग? नहीं। तो आज हम लोग कहां जा रहे हैं? फिर से वो वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का, इब्रानियों का मूल वचन। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हाँ। कि हम पर दया हो। और अनुग्रह के सिंहासन के सामने कैसा चले? हियाव। हियाव बांध कर चले। आमीन। कि हम पर अनुग्रह हो, कि हम पर अनुग्रह। यस, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करती है। अब मेरे प्रियो, दूसरा क्वेश्चन, क्या आज हमें दया की जरूरत है? नहीं। ऑलरेडी हम पर दया हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन जब मस्ती करते हैं तब दया की जरूरत है। पड़ोसी को बोलिए, जो आपके पीछे बैठा है उसको हाथ दिखा के बोलिए, जब मस्ती करते हैं तब दया की जरूरत है। राइट? यस। बीच बीच में जब मस्ती करते हैं तब हमें क्या चाहिए? दया। अगर कोई मस्ती नहीं हो रहा है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बीच बीच में मस्ती करते हो तो दया की आवश्यकता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। कई क्षेत्रों में हमें उसका मर्सी चाहिए। हालेलुया। कई क्षेत्रों में हमें क्या चाहिए? उसकी दया चाहिए। कि उसकी दया होने से, क्योंकि अगर वो दया नहीं करेगा हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। पास्ट सिंस, जो भूतकाल के पाप है, वो सब कुछ क्षमा किए गए। लेकिन आज दिन भर सुबह से लेकर अभी तक कितना पाप किया मैं पूछूं तो हमारे पास क्या जवाब है? सभी का अलग अलग जवाब होगा, गिनती अलग अलग होगी। सही बात है? यस। सोचों में, बोलने में, करने में। बोलिए, सोचों में, बोलने में और करने में। थॉट, स्पीक, एक्ट्स, ये तीनों क्षेत्र में पाप या हमसे गलतियां होती है। वो टाइम पर हमें क्या चाहिए? उसकी दया चाहिए, ताकि वो जो हमारे जीवन में कमियां हुई है उसके वजह से हमारे जीवन में शैतान को अवसर ना मिले। समझ रहे? और पाप में ना गिरे, इसलिए हमें अनुग्रह चाहिए। गलती हो गई तो दया चाहिए, गलती नहीं होने के लिए अनुग्रह चाहिए। बोलिए एक बार। गलती हो गई तो परमेश्वर के सिंहासन से आज हमको दोनों भी मिल रहा है। डेली हम पर दया होती है और डेली हमारे जीवन में वो क्या देता है? अनुग्रह भी देता है। इसलिए आप कभी भी, मैं हमेशा इस पे आई पुट फोर्स ऑन इट, कि हमारे जीवन में हम कभी भी मन के अंदर ये गिल्ट नहीं रखना है कि मैं पापी हूं, मेरे से ये गलती हो गई, आज तो परमेश्वर मुझे
रात को जब मैं सोऊंगा तो परमेश्वर मुझे मार डालेगा, पूरी पनौती मेरे घर में आ जाएगी, समझ रहे हैं, पूरा श्राप मेरे जीवन में आएगा। परमेश्वर अभी तो मैं प्रार्थना भी करने के योग्य नहीं हूं, अभी तो चर्च ही अभी क्या चर्च में जाने, क्या रखा है चर्च में, इतना बड़ा गलती मेरे से हो गया। ये चीज में हम कभी जीना नहीं। क्यों? डेली मर्सी है, आमेन। डेली हमें दया मिलेगा। जब तक यीशु नहीं आता है तब तक हमें दया मिलेगा। और अगर इच्छा है कि प्रभु मेरे जीवन में ये कभी नहीं हो, तो अपने दम पे अगर बोलोगे तो प्रॉब्लम है। क्या चाहिए हमको? अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह। मैन तो यीशु ने पाप नहीं किया, उसमें यीशु का तो अपना जोर था ही, साथ में उसके ऊपर क्या था? अनुग्रह भी था। मैन हालेलुया। यूसुफ के बारे में हम पुराने नियम में देखते हैं। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, पुराने नियम का एक व्यक्ति है। यस हालेलुया। उस यूसुफ के जीवन में उसने पाप नहीं किया हुआ, ऐसा लिखा है पुराने नियम का। अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, उसके 12 बच्चे थे, उसमें से एक बेटे का नाम क्या था? यूसुफ था। वो बेटे के जीवन में पाप नहीं हुआ, और ये भी लिखा हुआ है कि उसके जीवन पर अनुग्रह था। आमेन। तो वहां पर भी वो, उसके जीवन में पाप नहीं होने का कारण क्या है? ग्रेस का बैकअप था, अनुग्रह का बैकअप था। आमेन। मतलब आज भी हमारे जीवन में पाप नहीं हो सकता, ये संभव है अनुग्रह के द्वारा। अच्छे से ताली बजाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। वो हमें क्या देता है? अनुग्रह देता है कि हमारे जीवन में क्या ना हो? पाप ना हो। इन दिनों में पवित्र आत्मा बहुत जोर देकर कह रहा है कि हमें पाप से बचना है, आज्ञा उल्लंघन से बचना है। परमेश्वर को जो नहीं पसंद वो हमारे जीवन में नहीं रहना है। हम चलते हैं अपने रास्ते और हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं परमेश्वर को अपने छुटकारे के लिए, नहीं होगा। परमेश्वर को, मन को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति बनना है। आमीन। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, डेविड का टाइटल है, दाऊद का टाइटल था। हिंदी में कैसा है मुझे? मन, परमेश्वर के मन का व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। दाऊद कौन था? पड़ोसी को पूछिए, आप हो क्या? आप हो क्या? खुद से एक बार पूछिए, तू है क्या? तू है क्या? यीशु मसीह परमेश्वर के मन के योग्य था एकदम। पृथ्वी पर उसका जीवन एक वाइट पेपर कैसा रहता है वैसा यीशु जी रहा था। संभव है क्या? हाँ, अनुग्रह से। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं इस पृथ्वी पे जब तक हम लोग जिंदा है तब तक पाप होता ही रहेगा। ये माइंड के अंदर ऐसा शैतान ने डाल के रखा होता है, उसकी वजह से हमेशा यही लगता है कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक पाप जाएगा भी। ऐसा नहीं है। कौन है बेस्ट उदाहरण? यीशु मसीह। वेरी गुड, बोलिए ना, कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बेस्ट उदाहरण है। उस पर अनुग्रह था और वो निष्पाप निकला। हम पर भी अनुग्रह रहेगा तो हम भी निष्पाप निकल सकते हैं। कितने लोग ये बोलते हैं मसीह में आने से पहले 100% पाप था? इधर सुनिए, 100% पाप, 100% मेरे जीवन में पाप था। हाथ उठा के बता सकते हैं? उद्धार हुआ है तो इसका बोध रहेगा जरूर कि आपके जीवन में 100% क्या था? पाप था कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं मसीह में आने के बाद में कम हुआ है? मैं बोल रहा नहीं कि खत्म हुआ है। कितने लोग कम हुआ है? कुछ लोगों के लिए 50, 30, 80, सबका अलग अलग परसेंटेज रहेगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? आगे पूरा हो सकता है कि नहीं? अगर 100 से 50 पे आ गया, कुछ लोग के लिए 80 पे आ गया, 70 पे आ गया, तो 100% बिना पाप का इस पृथ्वी पे जीना संभव है कि नहीं है? यस, हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं चैलेंज करूं कि हम प्रभु के लिए बिना पाप का जीवन जी कर दिखाएं? हेलो, क्या ये चैलेंज हम ले सकते हैं? मसीह के लिए बिना पाप का इस पृथ्वी पे जीवन जिए हम लोगों, चैलेंज बोल के ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अभी मैंने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पड़ोसी को बोलिए 100%
मसीह में बिना पाप के जीने का चुनौती लेते हो क्या? चैलेंज उठाते हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, आमीन। पाप में जीना आसान है। हेलो, कुछ लोग बहुत गर्व करते हैं हम पाप में जीते हैं। कुछ लोग दारू पीने जाते हैं तो इतना गर्व करते हैं, आई डोंट नो, लाइक गलतियां करते हैं तो बहुत शान दिखाते हैं, भलवा कर कर शान दिखाते हैं। वो शान की बात नहीं है। दम है तो मसीह में जीवन जी के दिखाओ। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमीन। दम कहां दिखाना है? पाप करके नहीं, दम दिखाना है मसीह में पवित्र जीवन जी कर। आमीन। इट शुड बी अ चैलेंज इन आवर लाइफ। वो हमारे जीवन में एक चुनौती होना चाहिए। पवित्रताई में चलने की एक चैलेंज में जीना है। बोलिए, पवित्रताई में जीने का, पवित्रताई में जीने का चैलेंज उठाना है। चैलेंज उठाना है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार वो वचन पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ, हियाव बांध कर चले, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, कि हम पर क्या हो? दया हो, दया हो। हाँ, और वह अनुग्रह पाए, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय पर अनुग्रह हमारी सहायता करता है। हालेलुया। क्या आमीन। बोला मैंने? आवश्यकता के समय पर अनुग्रह हमारी सहायता करता लिख के है। रखिए, आवश्यकता के समय आवश्यकता के समय अनुग्रह हमारी सहायता करता है। आवश्यकता के समय अनुग्रह हमारी सहायता करता है। सभी लोग ये क्या लिख रहे हैं? आपको समझ में आया? हालेलुया। जब जब भी हमको सहायता की जरूरत रहती है, उस टाइम पर कौन आता है? अनुग्रह आता है। आमीन। मतलब आपके लाइफ में कभी भी टेस्ट हो, टेम्पटेशन हो, प्रलोभन हो या परीक्षा हो, वो नीड के आवर में, वो जरूरत के घंटों में परमेश्वर क्या देता है? हमें अनुग्रह देता है। समझ रहे हैं क्या आप? आमीन। किस किस को चाहिए अनुग्रह? ये पृथ्वी का हर एक विश्वासी को ग्रेस की जरूरत है। हालेलुया। प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, टीचर हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, नॉर्मल विश्वासी हो, सभी को क्या चाहिए? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हम खड़े नहीं हैं, लेकिन हमें खड़ा किया गया है। हालेलुया। हम चल नहीं रहे हैं, हमें चलाया जा रहा है। हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे बुलाया जा रहा है। हालेलुया। हम गा नहीं रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आमीन। सभी हालेलुया। चीज के लिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? हमें अनुग्रह चाहिए। बाइबल का वचन पौलुस कहता है, अगर हमें मसीह को उद्धार करता ग्रहण करना है, तो भी हमें कौन चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। मतलब उसके लिए भी क्या चाहिए? ग्रेस चाहिए। उसके लिए भी हमें अनुग्रह चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जरूरत के समय पर हमें क्या मिलती है? अनुग्रह मिलती है। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई सौभाग्य लोग इस पृथ्वी पे नहीं है जिसे जरूरत के समय पर क्या मिलती हो? अनुग्रह मिलती हो। संडे को जितनी गवाही हम सुनते हैं वो सब वही है, जरूरत के समय पे मिला हुआ अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। बजाइए ना आप लोग, सब लोग बजाइए, Amen. मिलके बजाइए। हालेलुया। जरूरत के टाइम पर मिलने वाला अनुग्रह आपके अंदर जा रहा है। ये वचन मैं Yes, बोल रहा हूँ, हालेलुया। दो तीन बार दोहरा रहा हूँ। आमीन। अंदर जा रहा है। Yes. बोलिए, आवश्यकता के समय आवश्यकता के समय हमें अनुग्रह मिलती है। हमें अनुग्रह मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना होगा। जाना होगा, हमें जाना होगा। सिंहासन उठ के हमारे पास नहीं आएगा, हमें जाना होगा। याकूब 4:8 अगर मैं गलत नहीं, वहां यीशु मसीह पौलुस कहता है, परमेश्वर के निकट आओ निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज गॉड। डेली जाना है, क्योंकि अनुग्रह हमें डेली चाहिए, आमीन। है ना? अनुग्रह कभी चाहिए?
डेली चाहिए। तो कभी कभी जाना है, महीने का एक साथ में लेके आते भर देते हैं, अभी 3 महीने का भर देते हैं साथ में। डेली जाना पड़ेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि अनुग्रह डेली हमको चाहिए। इसलिए क्या करना है, हर दिन जब हमारा आँख खुलता है हमको एक बोध होना चाहिए, आज दिन के लिए मुझे क्या चाहिए, अनुग्रह चाहिए। जहाँ कहीं हम जा रहे, जो कुछ हम करने वाले, सब चीज़ में, तो हमें डेली हेल्प के लिए डेली सिंहासन के सामने जाने का आदत रखना है। रात को हमें दया चाहिए, सुबह अनुग्रह चाहिए। रात को दया क्यों चाहिए? दिन भर में प्रभु हमारे जीवन में जो भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है, आगे पीछे हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, ये सब चीज के ऊपर हमें क्या चाहिए? प्रभु का दया चाहिए। सो के उठेंगे तो क्या चाहिए? पूरा दिन भर क्या चाहिए? अनुग्रह। या 20 सेकंड लेकर पड़ोसी को समझाइए जल्दी से। रात को सोने से पहले परमेश्वर का दया चाहिए, और सुबह उठने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि हम सारे पापों से बचे रहे। रात को क्या चाहिए? दया चाहिए। सुबह क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। OLX पे मिलेगा नहीं, स्विगी में, जोमैटो, डीमार्ट, मॉल, किधर मिलेगा? परमेश्वर उसके निकट जाएंगे तो मिलेगा। आमीन। इसलिए रोज रात को और रोज सुबह जब भी हमारा आँख खुलता है, जब हम डे स्टार्ट करते हैं, ये हमें मांगना है। किसी को अगर अभी भी आदत नहीं है तो ये मांगने का आदत लगाना है। बोलो आदत डालो। आदत डालो। फिर से बोलो आदत डालो। और एक बार आदत डालो। सामने वाले को इशारा कीजिए, बोलिए आदत डालो। आदत डालो। नहीं तो पूरा तुम्हारे आत्मिक जीवन में वायरस भरा हुआ रहेगा। सुन रहे? हालेलुया। पूरा आत्मिक जीवन में क्या भरा हुआ रहेगा? वायरस। समझ रहे? यस। रात को सफाई, सुबह उठ के भरना। आमीन। रात को क्या होना चाहिए? सफाई। और सुबह पेट्रोल भरना है। रात को दया होना है, सुबह अनुग्रह होना है। कितने लोगों को ये प्रकाशन मदद कर रही है? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर लिखा हियाव बांधकर उसके पास जाओ। कैसे? हियाव बांधकर, मतलब फुल धाड़स के साथ में। मैन। सिंहासन के सामने कभी कोई धाड़स बांध के जाता है? अगर आप भारत के इतिहास को जानते हैं, थोड़ा भी अगर कुछ सिंहासन से जुड़ी हुई चीज मालूम है, तो आप समझ सकते हैं कि सिंहासन एक ऐसा जगह होता है जहां पर ऐसे भाग के हम लोग नहीं जाते हैं। जाते हैं क्या? नहीं। बहुत डर के साथ में। इसलिए याजक लोग, पुराने नियम के जो याजक लोग थे, वो याजक लोग जब दया के सिंहासन के सामने जाते थे, बहुत डर के जाते थे। सही बात है। एक भी पाप जीवन में रहेगा तो उधर ही फुल स्टॉप लग जाएगा। हालेलुया। बराबर है। इसलिए क्या किया जाता था? महायाजक लोग, मैंने सिखाया है, महायाजक लोग क्या करते थे? अपने उनके कमर पर बेल्ट रहता था, आप जानते हैं, वो रस्सियाँ क्या की जाती थी? आंगन में छोड़ दी जाती थी। अगर कोई भी पाप के साथ में कोई महायाजक अगर अति पवित्र स्थान में दया के सिंहासन के सामने गया और उसने अगर पाप किया है तो उधर ही क्या हो जाता था? मर जाता। तो मतलब वो पूरा रात, सोच के देखिए, दूसरे दिन सुबह क्या करना है? सारे लोगों का पाप के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाना है। नींद आता होगा इनको? पूरा रात को नींद नहीं आता होगा। हालेलुया। क्योंकि कोई भी अपने बारे में इतना कंफर्म्ड नहीं रह सकता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है। यस। क्या मालूम कौन सी चीजें जो मेरे लिए, मुझे सही लगा, मैंने सही लगा बोला, सही लगकर देखा, सही लगकर किया, मेरे लिए सही है, लेकिन क्या मालूम खुदा के लिए वो गलत हो, उसको पसंद नहीं आया हो। तो रात भर ये महायाजक को क्या है? नींद नहीं आता था। समझ रहे? यस। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांधकर एकदम धाड़स रखते हुए उसके पास जाए। आमीन। हालेलुया।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जीवन में कितना भी कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन हर समय हियाव बांधकर आमीन। हम प्रार्थना में उस सिंहासन के सामने जा सकते Yes, हैं। hallelujah। बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। मैं ये जब सिखाता हूं तो धन्यवाद। मैंने हमेशा ही वो उदाहरण लिया है एक पुलिस का। एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक सीनियर इंस्पेक्टर जो अपने अंदर के कैबिन में बैठा हुआ है। जब किसी को अगर मिलने जाना है तो बड़ी लंबी लाइन है, उसका प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कुछ नियम कानून हैं, उसके हिसाब से ही उनसे मिला जा सकता है। हालेलुया। ऐसे ही भाग के जाके मिल नहीं सकते। सही बात है, यस। क्योंकि और भी लोग खड़े हैं पिटीशन लेकर, लेकिन इतना बड़ा लाइन लगाकर लोग जब उस सीनियर को मिलने जा रहे हैं, एक बच्चा सीधा अंदर घुस के वो दरवाजे के ऊपर लात मार के अंदर घुस के सीनियर के टेबल के ऊपर जाके बैठ गया। कौन है वो लड़का? उसका बेटा। यस, सीनियर इंस्पेक्टर का बेटा है वो। आमेन, हालेलुया। यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। पुराने नियम के सभी लोग रात भर उनको नींद नहीं आता था, लेकिन हियाव बांधकर हमें जाने के लिए एक सिंहासन है। आमीन, आमीन। नॉर्मल सिंहासन के सामने भी लोग जाने के लिए डर भय खाते हैं। सही बात है, यस। लेकिन ये सिंहासन के सामने हियाव बांधकर जाने आमीन। के लिए प्रभु का दास पौलुस हमें याद दिलाता है। आमीन। वहां पर साल में एक बार जाते थे करुणा के सिंहासन के सामने। एक बार जा। महायाजक कितने बार जाता था? बोलो। एक बार। एक बार। आप सभी लोग को जाने से पहले पानी दिया जाएगा। सुन रहे हैं? जोर से बोलिए। एक बार साल में एक बार दया साल में एक बार जाते थे, लेकिन हम लोग प्रतिदिन जाने का अवसर मिला। आमेन, हालेलुया। जब जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, योर प्रेयर रूम इज अ थ्रोन रूम। आपका प्रार्थना का कमरा सिंहासन का कमरा है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? आमीन, यस। क्या बोला अभी? प्रार्थना का कमरा सिंहासन का कमरा है। आपका प्रार्थना का कमरा 10 बाय 10 हो, बहुत विशाल हो, टूटा फूटा हो, कैसा भी हो, झोपड़ा क्यों ना हो, वो क्या है? इट इज अ थ्रोन रूम। वो क्या है? सिंहासन का कमरा। और रोज जाना है। रोज जाने के लिए अवसर हमें मिला है। वहां पर साल में एक बार, यहां पर प्रतिदिन जाना है। यस, हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर पाप का बोध रहेगा तो शैतान हमेशा पाप का बोध रख के आपको ये सिंहासन में जाने से रोकेगा। तू पापी है, पिछले संडे तू चर्च में नहीं आया था। समझ रहे? यस। पिछले संडे चर्च में नहीं। नहीं आया था, इसलिए आज पूरा स्वर्ग ने तुझे क्या कर दिया? गेट आउट कर दिया, छोड़ दिया। ये देखो, इसको गलत तरीके से मत लेना, हर संडे आना है। लेकिन शैतान ऐसा विचार डालता है, आज सुबह प्रार्थना करने के लिए लेट हो गया, देरी हो गई, XYZ, ना जाने क्या क्या चीजें शैतान एक व्यक्ति के मन के अंदर गिल्ट डालते रहता है, जिससे कि वो खुदा से दूर जाए। आपके और मेरे जीवन में कभी होना नहीं चाहिए। आमीन। क्यों? अनुग्रह का सिंहासन है। हियाव बांधकर धाड़स से हर समय जाने के लिए, दया की आवश्यकता हो या अनुग्रह की, आमेन, हर समय हम जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन, प्रेज गॉड। शैतान कई बार मन के अंदर संदेह लेकर आएगा वो सिंहासन के सामने जाने से। होगा क्या? मिलेगा क्या? पिछले बार भी गया था ना, रात को भी गया था, सुबह भी गया था। ऐसा कुछ संदेह डाल सकता है, लेकिन उसके खिलाफ में हमको प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति महीने, प्रति घंटे, प्रति सेकंड जाने का एक आदत हमको रखना है। आमीन। अगर आप अनुग्रह के सिंहासन से दूर गए तो आपका जीवन विदाउट ग्रेस हो जाएगा, बिना अनुग्रह का होते जाएगा। हालेलुया। बोलिए। अगर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने में अगर डिले हो रहा है तो समझ जाना आप उतना ही ग्रेस से दूर जा रहे हैं, उतना ही आप अनुग्रह से दूर जा रहे हैं। और जैसे आप अनुग्रह से दूर जाएंगे उतना आप दलदल में फंसते जाएंगे। समझ रहे हैं? यस। अगर वो दलदल में नहीं जाना है तो आपके और मेरे जीवन में, पर्सनल लाइफ में वो डिसिप्लिन रखना है। आमीन।
अनुग्रह के सिंहासन के सामने रोज, रात को भी, सुबह भी, दिन में, जब भी जाना है, तभी तभी हम क्या करना है? आमीन। जाते रहना है। हालेलुया। नहीं आमीन। तो जीवन और डूबता जाएगा। फिर वचन में लिखा हुआ है कि जो पाप की दशा में जानबूझकर पाप करें उनका उद्धार होना, एक बार भटक जाए तो उनका फिर से लेकर आना, ये सारी बातें इम्पॉसिबल हो जाएगी। हालेलुया। मतलब आपको परमेश्वर भी नो कहेगा। ऐसे हालत में जीवन ना जाए, यहां से लाना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए क्या करना है? डेली अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांधकर हमें आमीन। जाना है। यू कैन गो देयर कॉन्स्टेंटली। आप प्रति बार जानो, एवरी टाइम, हर समय आप जा सकते हैं। वो लोग साल में एक बार, हम हर समय। यू कैन गो देयर विदाउट फैंसी वर्ड्स। पुराने नियम में जब वो लोग दया के सिंहासन के सामने जाते थे तो उनके पास में लिखी हुई कुछ बातें होती थी। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो इब्रानी भाषा में या कौन सी भी भाषा में वो बोलकर वो जाते थे। बहुत ही आलंकारिक शब्द से वो प्रार्थनाएं लिखी जाती थी। लेकिन अभी अनुग्रह के सिंहासन के सामने कोई अलंकारिक, ऑर्नामेंटल, सुंदर शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण चाहिए प्रार्थना में? ओ, आज की प्रार्थना में व्याकरण बराबर नहीं था इसलिए परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ बोलो, ग्रामर का जरूरत नहीं है। हन्ना के पास में ग्रामर भी नहीं था, शब्द भी नहीं था। हालेलुया। वो प्रार्थना को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। आमीन। तो कुछ लोग बहुत स्टैंडर्ड वाली प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। वो सब दिखावटी की प्रार्थना बंद करना है। समझ रहे हैं आप? यस। आप क्या है वो परमेश्वर को अच्छे से मालूम है। आमीन। दुनिया के सामने हम होशियारी कर सकते हैं लेकिन हम खुदा के आगे नहीं, क्योंकि उसको जिसके आगे 4 का 13 सृष्टि की कोई भी बातें उससे छिपी नहीं। उससे छिपी हुई नहीं है। सब कुछ खुला खुला है। तो जब हम खुदा के पास प्रार्थना में जाते हैं तो हमें कोई अलंकारिक शब्द का जरूरत नहीं। यू कैन गो देयर विद कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ में क्या कर सकते हो? वहां जा सकते। यू कैन गो देयर फ्री। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? मैन। मुफ्त में आप जा सकते हैं। क्या क्या लेके जाना है? 1 किलो सफरचंद, 1 डजन केला, क्या क्या उठाना है? कुछ भी नहीं। पुराने नियम में जब वो लोग दया के सिंहासन के सामने जाते थे तो लीटर लहू लेके जाते थे। समझ रहे? 2-4 लीटर, समझ जाओ, खून लेके जा रहे हैं वो लोग। हमको वो कुछ लेके जाने का जरूरत? बोलो, फ्री हैंड। फ्री मतलब छूचा हाथ, राइट? हालेलुया। छूचा हाथ जाना है। कैसे? कुछ लोग ऐसे जगह पे जाने से पहले दुकान विजिट करते हैं। दुकान विजिट करके उधर जाने का जरूरत नहीं है। कितने लोग समझ रहे? होशियार लोग समझेंगे। दुकान में जाके सब भर के लेके जाने का जरूरत नहीं है। हे, आप लोग कुछ लोग उत्साहित दिख रहे, गॉड ब्लेस यू। कुछ लोग ऐसा मातम जैसा बैठे हुए, वचन सुन रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं? वचन सुन रहे हैं। Yes. वचन में जीवन है। वो जीवन आ रहा है आपके ऊपर? नहीं आ रहा है? आ रहा है। पक्का? यस। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला मैंने अभी? वो दुकान जाके दुकान में से सब खरीद के फिर जाने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी वाले वो दिन सब चले गए। वो दिन सब चले गए। समझदार को इशारा काफी है। आमीन। हालेलुया। 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 बिना कुछ लिए सीधा हम भाग के हर समय उसके सामने हम लोग जा सकते। हमको खुद को ही उसको चढ़ा देना है। आमीन। यस। आप समझ रहे हैं? यस। हालेलुया। किसको चढ़ा देना है? अपने आप को ही जीवित और भावता हुआ बलिदान करके उसके आगे हमें अपने आप को ही चढ़ाना है। यू कैन गो देयर विद परसिस्टेंस। स्थिरता के साथ में आप वहां जा सकते हैं। यू कैन गो विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ में भी आप वहां जा सकते हैं। हालेलुया। और वहां पर जब आप जाते हैं सिंहासन के सामने, मेरा काम होना चाहिए, ये एटीट्यूड से भी आप जा सकते हैं। आमीन। मेरा काम होना ही चाहिए। यस। हालेलुया। गलत प्रचार किया मैंने?
क्या बोला अभी? मेरा मेरा काम होना ही चाहिए, हालेलुया, ऐसा बोल के भी हम उसके पास जा सकते हैं। आमीन। तो प्रभु सीधा AK-47 निकाल के बंदूक मारना नहीं शुरू करेगा, समझ रहे हैं? हालेलुया, वो हमको अच्छे से जानता है, हम नहीं दिखाए तो भी हमारे अंदर क्या है उसको मालूम है ना। यस। मेरा काम होना चाहिए बोलेगा तो ही समझ में आएगा क्या उसको? नहीं। समझ रहे हैं आप? यस। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें इस पृथ्वी पे मिला है कि हमको एग्जिट मिला है इन अनुग्रह के सिंहासन में जाने का। कुछ लोगों को कुछ VIP पास मिलता है तो ऐसा उड़ी मारते हैं जैसे पूछो मत। ये VIP नहीं है, ये जितना 100 बार VV लगा दो, वेरी 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 लगा दो, उतना हालेलुया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, उतना VIP है हमारा। ये जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करें जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप भी महिमा दीजिए। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो समर्पण करें, समर्पण करें। धन्यवाद खुदा उन पर। जो भी लोग अपने जीवन में प्रार्थना जीवन में कमजोर है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने से कमजोर है, रबाला रबेना रंदा नवो शराबाला रबारा काला रबा, धन्यवाद। निरंतर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने के लिए अपना जीवन समर्पण कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दानियल 3 बार जाता था, लिखा है। धन्यवाद। ओह जीसस, काफी समय उस सिंहासन के सामने बैठने का निर्णय लीजिए। धन्यवाद घंटे बैठने का निर्णय लीजिए, धन्यवाद राजा। घंटे बैठने का निर्णय लीजिए उस सिंहासन के सामने। ओह जीसस, री बाबा शोंथो रोबो सके रामदाना शाम तेरे खेरा मनारा खाताना रखाला लबा शराबाला रबा रीगदला रमना शाम तेरी खाना रगा सियान थरबा। दूर कचरा पड़ा हुआ, कचरे के सामान गिरा हुआ हम लोगों को प्रभु ने चुना है। कोई नहीं पसंद करने वाला रूप में पड़ा हुआ हमें उसने अपने पास में लिया है। उसने हमें गले लगाया है, उसने हमें चूम लिया है, उसने हमें अपना नाम दिया है, उसने हमें अपने जाति में बनाया, अपने सिंहासन के पास में लेकर हमें साफ करके, हमें शुद्ध करके, हमें पवित्र करके, अपनी महिमा हमें देकर। ओ जीसस, कम ऑन, जो लोग समझ रहे हैं पवित्र आत्मा में उसकी स्तुति करें। धन्यवाद खुदावंद, ऐसे सिंहासन के सामने आने का सौभाग्य हमें मिला। कोई पूछने वाला जब नहीं था, कोई ढूंढने वाला जब नहीं था, कोई आदर देने के लिए जब नहीं था, उस टाइम पर उसने मुझे चुन लिया, उसने मुझे चुन लिया कि मैं उसके सिंहासन के सामने जाऊं। मेरा चुनाव नहीं है, ये मेरा चुनाव नहीं है,
उसका चुनाव है। कौन सा ऐसा राजा होगा जो अपने लोगों को चुन के अपने पास बुलाता होगा? ये मेरा खुदा है जो वीआईपी परमेश्वर है, वीआईपी खुदा है। रबाला रबा शाराना रबा सीखेले रेबेनी अरंदाला रबा। पवित्र आत्मा बोल रहा है, जितने लोग उस सिंहासन के सामने गए हैं वो कभी लज्जित और फज्जित नहीं हुए हैं। जो लोग उस सिंहासन के सामने गए हैं वो खाली हाथ लौटे नहीं है। अनुभव है तो पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए। छोटी छोटी बातों का सहायता के लिए भी उसके अनुग्रह मुझे मिला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। छोटी छोटी विषयों में भी धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। सामने वाले के लिए जो बात बहुत छोटा लगेगा वो विषय को भी मेरे जीवन में उसने दिया है। आमीन आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदावंद आपका मोहर हर एक के ऊपर आए, आपका सील हर एक के ऊपर आए। पवित्र आत्मा का छाप इस समय हर एक के ऊपर है, हर एक के ऊपर है, हर एक के माथे के ऊपर वो छाप आए पिता। या आपके सिंहासन के पास में आने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। रबा हरबा सेरे बेंदला रबो शकला रमाना खंदला रगिंदना। ओ जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों के ऊपर भी कुछ हो रहा है इस समय पर। रबा नगा सीमाला रगा जना हजरी गडगा सियांधल खड़गर जनगा दरियाल रबा। अच्छे से ताली बजाइए, मुंह खोलिए, ओपन अप योर माउथ, स्तुति करें उसके भवन में। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद। अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। ओ माय गॉड। पुराने नियम के लोग जब आंगन में खड़े रहते थे, पुराने नियम के सभी लोग जब आंगन में खड़े रहते थे, एक ही व्यक्ति जाता था अंदर, लेकिन हम सबको जाने का सौभाग्य मिला है। Come on, come on, come on, come on, सेलिब्रेट करें, पवित्र आत्मा में उस जश्न को मनाएं। आपकी आत्मा जश्न में मनाए, आपकी आत्मा उसे सेलिब्रेट करें। जो लोग एकदम चुप खड़े हैं, मुंह खोल कर बात कीजिए, मुंह खोल के स्तुति कीजिए। रिबाला रबा खराबा शराबाला रबा हिंदाला रबो खमारा सिया रबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुंह खोल कर प्रार्थना कीजिए। भाई लोग आंख बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। सभी आंख बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वो ग्रेस है। सभी बहन लोग आंख बंद रखें। शारानाराबा शेरेरेबेरियानाराबा। वही हम देखते हैं, अनुग्रह का सिंहासन जब पृथ्वी के ऊपर उतर कर आया, उसने किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं दिया। बीमार लोगों जब उसके पास आया, अनुग्रह के सिंहासन ने उसे छुआ, उन्हें चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया। विधवाओं का प्रार्थना को सुना, छोटे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुना, जवान लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। आज यीशु के नाम में वो अनुग्रह के सिंहासन से हर एक व्यक्ति को ग्रेस के ऊपर ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह मिले, अनुग्रह पर अनुग्रह मिले। थोड़ा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अनुग्रह है यीशु के नाम में। बहुतायत का अनुग्रह हर एक के ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। रबाला रबा शेरे बेरे बेरियाना रबा। यीशु के नाम में ग्रेस बढ़े आपके ऊपर, ग्रेस बढ़े आपके ऊपर, अनुग्रह बढ़े आपके ऊपर। क्षमा और प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर यीशु बोलकर बुलाना शुरू कीजिए। अनुग्रह बढ़े हर एक के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर बढ़े पिता, हर एक बहनों के ऊपर बढ़े, पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर वो ग्रेस बढ़े। रिबा रबा जेके तेरे बाखाबा संगला रेबेना राजेंथरा खबासिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शांतो रिबाना संतला रिगाना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 अब्बा। Let the grace increase। प्रभु अनुग्रह बढ़े हर एक के ऊपर। Come on, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। अनुग्रह बढ़े हर एक के ऊपर, अनुग्रह बढ़े। दिल से बोलिए, अनुग्रह बढ़े मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों।
लॉर्ड धन्यवाद शराबाराबा से खेले रे बेरियान तोलो रोबो शराबाला रे बारबा सियाराबा धन्यवाद यीशु धन्यवाद रियाना रबा सियाना रबा रिखबा रगथरा जड़ा थराबा ओरा नाम शेले केरे ओधा कलीसिया के ऊपर अनुग्रह बढ़े। नमस्तुरुगा प्रेरितों के काम में लिखा चेलों के ऊपर बड़ा अनुग्रह था, चेलों के ऊपर बड़ा अनुग्रह था, वही बड़ा अनुग्रह हर एक के ऊपर आ जाए। कम ऑन प्रार्थना करिए, आत्मा में समय भूल जाइए, प्रार्थना कीजिए। और जाने से पहले जो वचन इधर बोला गया है वो वचन का प्रभाव आपके जीवन में आए, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आए, बड़ा अनुग्रह आए। आमीन ओरा शाबा बाबा बाबा रिखा बाबा बाबा सीखा दोला रगा जो नगड़गा सियारा संदन खुराबात तेरी बयान थोलो प्राणा शेरे रीदुमा शंतुरगा परस्तुरुबने ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु बलियान Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद Lord, let your people feel grace. आपके लोगों के ऊपर अनुग्रह आए डैडी। ले नमस्तुरुगा जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पेशल ग्रेस बह रहा है, स्पेशल ग्रेस बह रहा है। दूर दूर से जो लोग बैठ के मुझे सुन रहे हैं, एक स्पेशल ग्रेस आपके ऊपर आ रहा है। धन्यवाद कुछ लोग जो बहुत दूर से मुझे सुन रहे हैं, धन्यवाद यीशु धन्यवाद इस समय एक स्पेशल ग्रेस आपके ऊपर आ रहा है, तेरा मान दो स्पेशल अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, पूरी जीवन बदल देगा। 1000 साल का मेहनत ओला बारबा शोम तो रिबना शंतनारी दे जो नहीं कर सकती है, वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आने से वो हो जाता है। हालेलुया आमीन 1000 साल के मेहनत से जो नहीं हो सकता है, वो प्रभु का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर जब आता है वो हो जाता है। आमीन आमीन जीसस अनमेरिटेड ग्रेस, धन्यवाद अनमेरिटेड ग्रेस। रीखा बा शकाला रे बेखे रे बेंदला रबा। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु ओ रबाना खुदावंद, नेबेना आपके लोगों के ऊपर एक स्पेशल ग्रेस हम बोलते हैं, स्पेशल ग्रेस हम बोलते हैं, थैंक यू लॉर्ड स्पेशल अनुग्रह बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अरबा अनुग्रह के संतान होकर जीने के लिए, अनुग्रह के युग में जीने के लिए, अनुग्रह के वारिस होकर जीने के लिए, अनुग्रह का स्टॉक लेकर जीने के लिए। रबा खेरे बे रियंदो रोबो सखाला रबा खबारा शराबारा रबा। कलीसिया के जवान बच्चों के ऊपर ग्रेस आए। जोसेफ के ऊपर जैसा ग्रेस था, खुदा ने उसे उठाया, वैसा वाला ग्रेस जवानों के ऊपर आए। धन्यवाद 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 बाराबाशु नीरमना शंदना बारा बूला बाराबाशु दूबरा थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद 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 यीशुवे 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 ओ रावा रावा शांतो रुबना रीला अम्रना शेके रेवेने नानास्त्रे लंबू नजली गरजे 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 आत्मा में गरजना शुरू करें। पूरे 2024 के लिए ग्रेस। धन्यवाद 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 काम के स्थान पर पवित्र आत्मा कह रहा है, काम के स्थान पर प्रभु का अनुग्रह प्रकट हो। आमीन 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 जीसस पढ़ाई के स्थान पर प्रभु का अनुग्रह प्रकट हो। आमीन आमीन लॉर्ड यस खुदा रिबाला रबेना रदीनेगा रमनागा सियारा। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद अवश्य मेरा बस्सु लुगुंदा मेरा मना संतरारी गना बस्तुरु कुंडा लवा वीरगुना अल्फा राजा करोदा लेंदे में शेरे बेने। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशुवे ओरा नमस्ला रमंत नमस्तुरु नी नमस्तुपुरा वारेंते रिबना संतन बुना जेरे बेला बाशालाह रूबा हंदो मशरे दे निम्रा
सालों से जो बंधने हैं वो खुल के गिर जाए। ताली बजाकर कम ऑन। अनुग्रह इंस्टॉल हो रहा है आपके जीवन में। स्पेशल अनुग्रह आपके जीवन में इंस्टॉल हो रहा है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। खुदावंद आपके लोगों के ऊपर मैं आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। चेलों के ऊपर जैसा बड़ा अनुग्रह था लिखा पिता, ये सभी आपके चेले हैं, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। किसी के पास जो नहीं है वो इनके ऊपर रहे। माय गॉड, पवित्र आत्मा बोल रहा है आज की रात बहुत लोगों के जीवन में बहुत बदलाव को पवित्र आत्मा दे रहा है। प्रभु अनुग्रह से आपको भर रहा है इस समय। रिबाला रेबेखे रेबरिया रबा सांतु रेबेखे मानदानामा शाबाला रिखाबा रबा सेखे देले रेगामा सियांथला रबा जुडला बरगडग बनगडग समदल खमन हजडगलग सियांथरा वैडल जना रुबेनिया शंटेली आर्ब्रना सियांथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर है, आपके लोगों के ऊपर है, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। एक बड़ा ग्रेस लेकर यहां से बाहर निकले खुदावंद। बड़े बदलाव को देखकर यहां से बाहर निकले। आपके वचन की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। We honor your presence, Holy Spirit. We honor your presence, Holy Spirit of God. आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you, Holy Spirit of God. धन्यवाद, Thank you, Jesus. अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं अनुग्रहित हूँ। बोलिए जोर से मैं अनुग्रहित हूँ। मैं अनुग्रहित हूँ। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मेरे ऊपर आया है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मेरे ऊपर आया और है। एक बार बोलिए अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मेरे ऊपर आया है। अनुग्रह के सिंहासन से मेरा कनेक्शन है। बोलिए अनुग्रह के सिंहासन से मेरा कनेक्शन है। और एक बार बोलिए अनुग्रह के सिंहासन से मेरा कनेक्शन है। पूरे धाड़स से बोलिए अनुग्रह के सिंहासन से मेरा कनेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ये हर एक के जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता कीजिए। Yes, Lord. आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं।